सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका। राजौरी गार्डन उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त। राजौरी गार्डन उपचुनाव में बीजेपी की जीत। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 14,652 वोटों से मारी बाजी। राजौरी गार्डन उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी में जश्न। मोदी मोदी के नारों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। मैं बधाई देता हूं दिल्ली के मतदाताओं को और राजौरी गार्डन के मतदाताओं को विशेष तौर पर, जिन्होंने इतनी भारी जीत दी। मैं धन्यवाद करता। एमसीडी चुनाव से पहले राजौरी गार्डन जीत पर बंपर जश्न मनाएगी बीजेपी। सभी 272 वार्ड्स में निकाले जाएगा जीत का जश्न। राजौरी गार्डन सीट पर जीत के बाद बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा अब एमसीडी की बारी। राजौरी गार्डन सीट पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का वार। मनोज तिवारी बोले, भगोड़ों को दिल्ली से भगा देगी जनता। मैं समझता हूं ये दिल्ली की जनता का मूड है। जो तकलीफ दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को, उसका निर्णय सुना दिया है राजौरी गार्डन में दिल्ली की वहां राजौरी गार्डन के वोटर्स ने। राजौरी गार्डन सीट पर हार के बाद आम आदमी पार्टी की सफाई। मनीष सिसोदिया बोले, एमएलए के इस्तीफे से लोगों में नाराजगी। वहाँ पर जनरल सिंह जी हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे। वहाँ पर जनरल सिंह जी हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। इशारों में कुमार विश्वास ने अपनी ही पार्टी को दी नसीहत। ट्वीट किया, अभी बचाया जा सकता है जलता शहर। राजौरी गार्डन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी से बेहतर रहा कांग्रेस का प्रदर्शन। दूसरे नंबर पर रही पार्टी। उम्मीदवार मीनाक्षी चंदेल। देश के 8 राज्यों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 5 पर खिला कमल। हिमाचल प्रदेश के भोरंज में बीजेपी का कब्जा। करीब 8,000 वोटों से जीते अनिल धीमान। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ सीट पर भी बीजेपी की जीत। शिवनारायण सिंह ने 25,000 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। असम के धेमाजी में मोदी लहर। बीजेपी के रानोज पेगू ने कांग्रेस के बाबुल सोनोवाल को दी मात। राजस्थान के धौलपुर में भी बीजेपी की जीत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के अटेर में कांग्रेस की जीत। सिर्फ 857 वोटों से जीते पार्टी उम्मीदवार हेमंत कटारे। कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा बरकरार। दोनों सीटों पर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की जीत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार। कंठी सीट पर टीएमसी उम्मीदवार चंद्रिमा भट्टाचार्य की जीत। झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर जेएमएम का कब्जा। करीब 13,000 वोटों से जीते साइमन मरांडी। ईवीएम को लेकर नया पचड़ा। यूपी चुनाव आयोग ने निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगी 2006 के बाद की मशीनें। यूपी के चुनाव अधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कहा, नहीं कराएंगे 2006 के पहले के ईवीएम से चुनाव। यूपी के चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर के लिए जारी किया टेंडर। जल्द ही केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा फैसला। यूपी चुनाव आयोग के स्टैंड पर केजरीवाल ने खुशी जताई। ट्वीट किया, काश दिल्ली चुनाव आयोग भी वैसा कर पाता। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को थमाया नोटिस। बीएसपी ने की है शिकायत। यूपी के 75 जिलों को योगी का मेडिकल तोहफा। 150 हाईटेक एम्बुलेंस सेवा को लखनऊ में सीएम ने दिखाई हरी झंडी। और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। जीवन रक्षक मशीनों से लैस होंगी नई एम्बुलेंस। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी मौजूद। योगी सरकार ने पलटा अखिलेश सरकार का एक और फैसला। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षण खत्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। मुस्लिम बेटियों की शादी में मेहर की रकम देगी सरकार। कि जो पैसा हमारी बच्चियों के बहनों की शादियों के लिए होगा, वही पैसा एक तरीके से मेहर समझ लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर उनकी शादी उसी रीति रिवाज से की जाएगी। सद्भावना मंडप में मुस्लिम बेटियों की सामूहिक शादी कराएगी राज्य सरकार। हर साल गरीब परिवारों के 100 जोड़ों के निकाह का लक्ष्य। बीपीएल परिवार की 2 बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक योगदान करेगी योगी सरकार। परिवार को दिए जाएंगे 20,000 रुपए। बैसाखी के मौके पर
सीएम योगी ने लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारा में टेका मत्था, छुआछूत की निंदा की। लखनऊ में मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को जारी किया सर्कुलर। बीएसपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, पार्टी अध्यक्ष मायावती ने 16 अप्रैल को बुलाई बैठक। वंदे मातरम नहीं गाने पर अड़े उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, राज्य सरकार को चुनौती दी। ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा, रविशंकर प्रसाद बोले मुद्दे पर स्टैंड साफ करे पश्चिम बंगाल के सीएम। आईएमसी की लेडीज विंग के जलसे में पीएम ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, बोले महिलाओं में सूझबूझ और जूझने की ताकत ज्यादा। ऑपरेशन रोमियो की तर्ज पर हरियाणा में शुरू हुआ ऑपरेशन दुर्गा, एक ही दिन में पुलिस ने 72 को पकड़ा। जारी है कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिश, विदेश मंत्रालय ने कहा हत्या की तरह है बिना सबूत के सजा। घाटी में पत्थरबाजों के पीछे पैसे के खेल को उमर अब्दुल्ला ने खारिज किया, बोले जज्बात में ऐसा करते हैं युवा। घाटी में जवानों के साथ बदसलूकी के मामले ने पकड़ा तूल, एफआईआर दर्ज कराएगी सीआरपीएफ। घाटी में सीआरपीएफ जवान की पिटाई को लेकर सरकार सख्त, गृह मंत्री बोले वीडियो की जांच के दिए गए हैं आदेश, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ के हैं सबको इसमें एक अपना कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकली हम कैसे अपने को और अधिक अपग्रेड कर सकते हैं। सीआरपीएफ जवान की पिटाई के वायरल वीडियो पर तमतमाए क्रिकेटर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके जताई नाराजगी। दक्षिण कश्मीर से फिर आया दहशतगर्दों का वीडियो, हथियारों के साथ दिखे करीब 20 हिजबुल और लश्कर आतंकी। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने जाकिर नाइक के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, पासपोर्ट रद्द करने की अपील करेगा ईडी। अमृतसर के थाने में एक एनआरआई महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पर्स चोरी के बाद जोरदार बवाल। दिल्ली में डीयू की छात्रा की खुदकुशी, 8 अप्रैल को प्रेमी पर दर्ज कराया था बलात्कार का मुकदमा। बिहार के समस्तीपुर में लूटपाट के विरोध में बाजार बंद, नाराज लोगों ने सड़कों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। दिल्ली में ढेरों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर ईडी का छापा। 11,000 करोड़ के घोटाले में हो रही है छापेमारी, फर्जी कंपनियों के जरिए काला धन इधर से उधर करने का आरोप। तमिलनाडु के वेल्लोर में स्कूल की इमारत गिरने से हड़कंप, करीब 20 मजदूरों के फंसे होने का अनुमान। दिल्ली के यमुना विहार में एक कारोबारी से 8 लाख की लूट, आंखों में मिर्च झोंक कर लूटपाट। जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 संशोधन बिलों पर किए दस्तखत। जीएसटी लागू होने के बाद मौजूदा 15% से 18% पर पहुंच सकता है सर्विस टैक्स, राजस्व सचिव ने जानकारी दी। 2016-17 के लिए ईपीएफओ ने घटाई ब्याज दरें, पीएफ पर मिलेगा 8.65% ब्याज। 20 साल तक ईपीएफओ में भागीदारी करने वालों को मिलेगा लॉयल्टी बोनस, रिटायरमेंट पर मिलेंगे 50,000 रुपए। टीडीसैट पहुंची एयरटेल जियो की लड़ाई, ट्राई के आदेश के बावजूद अभी तक जियो ने वापस नहीं लिया है समा ऑफर। कैशलेस के बाद अब कार्डलेस भुगतान की तैयारी, अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम करेंगे आधार पे सर्विस की शुरुआत। अब अमेजॉन भी शुरू करेगा मोबाइल वॉलेट, आरबीआई से मिला लाइसेंस। गिव इट अप के तहत एलपीजी सब्सिडी छोड़ने वाले वापस मांग रहे हैं सब्सिडी, 1,12,000 लोगों ने किया आवेदन। चौथी तिमाही में 2.83% घटकर 3,603 करोड़ रुपए रहा इंफोसिस का मुनाफा, 0.9% घटी आमदनी। इंफोसिस ने किया शेयर धारकों को 14 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान, 13,000 करोड़ दिया जाएगा लाभांश। इंफोसिस के नतीजों के बाद शेयर बाजार में गिरावट, 182 पॉइंट्स लुढ़ककर 29,461 पर बंद। 6 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचे सोने के दाम, 90 रुपए तोले की बढ़त के साथ 29,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। चांदी की कीमतों में भी 150 रुपए प्रति किलो की तेजी, 42,900 रुपए प्रति किलो हुई चांदी की कीमत। डिस्काउंट से हटेगा ई कॉमर्स कंपनियों का फोकस, ऊंची लागत की बुनियाद पर खड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां बदलेंगी रणनीति।
झांसी और सुल्तानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन समितियों पर हाईकोर्ट की रोक। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने लगाई थी याचिका। अब IRCTC से टिकट बुक कराने पर ऑनलाइन सीट चुनने का मिलेगा मौका। सॉफ्टवेयर में जारी है बदलाव। 2018 से उर्दू में भी होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया। महाराष्ट्र के अकोला में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत, 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण अवार्ड, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया सम्मानित। आज जलियांवाला बाग कांड की 58वीं बरसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को किया सलाम। धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का पर्व। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, किया पवित्र स्नान। आनंदपुर साहिब में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़, देश भर से पहुंचे लोगों ने मत्था टेका। आज IPL 10 में कोलकाता और पंजाब की भिड़ंत, ईडन गार्डन में मुकाबला। सचिन तेंदुलकर के जीवन पर बन रही फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का ट्रेलर लॉन्च, मास्टर ब्लास्टर रहे मौजूद।